जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए जो स्पेशल ट्रेड ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, इसी बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। और आज के इस क्लास में ट्रेड ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है ना टोटल आपका 18 तक करवाया जा चुका है। तो कोई भी क्लास आपका बीच में कोई छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके 18 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और एक क्लास में आपका 1 से लेके 10 तक आपको रिवीजन भी क्लास मिल जाएगा। तो सभी क्लास को रिवीजन करते रहिए, सभी क्लास को ज़रूर देखिए ताकि एग्ज़ाम में जो है ना आप अच्छा स्कोर कर पाइए। तो आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखिएगा और सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और लास्ट में आप लोग जब क्लास ख़त्म होगा तो आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 40 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है। तो कह रहा है यह संकेत एक नीले आयत में एक बेड को दर्शाता है। तो कह रहा है यह क्या इंगित करता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो फिगर दिया हुआ है, कह रहा है यह संकेत एक नीले आयत में एक बेड को दर्शाता है, यह क्या इंगित करता है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, होटल को जो है ना इंगित करता है। तो यह जो है ना यह बताता है कि आगे एक होटल या विश्राम गृह उपलब्ध है और यह चिन्ह अक्सर उन सड़कों पर लगाया जाता है जहां यात्री रात में रुकना चाहते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। यहाँ पे देखिए फिगर आपको दिख रहा होगा, कह रहा है यह संकेत एक लाल रंग के त्रिकोण में बाईं ओर का मोड़ है दर्शाता है, यह क्या चेतावनी देता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यह संकेत एक लाल रंग के त्रिकोण में एक बाईं ओर का मोड़ को दर्शाता है, यह क्या चेतावनी देता है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए होगा। आगे एक क्या है, तो बाईं ओर क्या है, तो मोड़ है। आगे एक क्या है, तो बाईं ओर का क्या है, एक मोड़ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। कह रहा है कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनना किसके लिए अनिवार्य है, बताइए। कह रहा है कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनना किसके लिए अनिवार्य है, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, चालक और अगला यात्री को जो है ना सीट बेल्ट पहनना क्या है, तो अनिवार्य है। नेक्स्ट ये करा कि यू टर्न निषेध संकेत किस प्रकार का संकेत है। यू टर्न निषेध संकेत किस प्रकार का संकेत है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, निषेधात्मक है। क्या है, निषेधात्मक है। तो निषेधात्मक संकेत वे होते हैं जो किसी क्रिया को करने से जो है ना मना करते हैं। और यू टर्न निषेध में आमतौर पर यू आकार पर जो है ना एक क्रॉस बना होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। करा मोटर वाहन अधिनियम को किस धारा के तहत नशे में वाहन चलाने पर दंड का जो है ना प्रावधान है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दंड का प्रावधान है। क्वेश्चन पहले अच्छे से समझिए। करा कि मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत नशे में वाहन चलाने पर दंड का प्रावधान है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा, धारा 185 के तहत है। तो याद रखिएगा कि धारा 185 के तहत नशे में वाहन चलाना क्या है, तो अपराध है। और इसमें जो है ना 10,000 रुपये तक जुर्माना या 6 माह की जेल या दोनों हो सकता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करा, यदि कोई ड्राइवर शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो पहली बार उसके लिए दंड जो है ना क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कोई ड्राइवर शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो पहली बार उसके दंड के लिए क्या है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना क्या हो जाएगा, तो सी, 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 माह की जो है ना कैद हो सकता है। और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि धारा जो है ना, अगर यहाँ पे धारा पूछेगा तो धारा जो है ना 185, याद रखिएगा कि भारत में पहली बार शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 माह तक जो है ना जेल या दोनों हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 7 पे करा कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर क्या दंड है, बताइए। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर क्या दंड है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी, 5,000 रुपये क्या है, तो जुर्माना है। तो याद रखिए कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 181 के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाना क्या है, तो अपराध है। और 2019 के संशोधन के बाद जो है ना 5,000 रुपये क्या है, तो जुर्माना तय किया गया है। नेक्स्ट ये करा कि नए मोटर गाड़ी को बिना पंजीकरण के सड़क पर चलाने पर क्या दंड है, बताइए। नई मोटर गाड़ी को बिना पंजीकरण के सड़क पर चलाने पर क्या दंड है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 10,000 रुपये क्या है, तो जुर्माना है। तो मोटर व्हीकल एक्ट याद रखिएगा कि धारा 192 के अंतर्गत बिना पंजीकरण के वाहन चलाना अवैध है। और 2019 के संशोधन के अनुसार जुर्माना कितना है, तो 10,000 रुपया क्या है। और साथ ही जो है ना वाहन को सीज भी किया जा सकता है।
नेक्स्ट ये करा कि कौन सा संकेत स्पीड ब्रेकर होता है, बताइए। कह रहा है कौन सा संकेत स्पीड ब्रेकर का होता है, बताइए। तो 9 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए होगा। लाल रंग का क्या होगा, त्रिकोण होगा। नेक्स्ट ये करा कि किस धारा में किशोर द्वारा अपराध करने पर वाहन मालिक को दंडित किया जाता है, बताइए। कह रहा है किस धारा में किशोर द्वारा अपराध करने पर वाहन मालिक को दंडित किया जाता है। तो 10 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए होगा। धारा 199 के ए के तहत होता है। तो मोटर व्हीकल जो है ना अमेंडमेंट एक्ट 2019 में धारा 199 ए जोड़ी गई। और याद रखिएगा इसी में जो है ना, इसी में कहा गया है कि यदि कोई किशोर अपराध करता है तो अभिभावक या वाहन मालिक को जो है जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि नो पार्किंग चिन्ह कैसा होता है, बताइए। नो पार्किंग जो चिन्ह होता है कैसा होता है। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। लाल वृत्त के भीतर जो है ना पी पर क्या होता है, तो क्रॉस होता है। तो याद रखिएगा कि नो पार्किंग जो है ना एक प्रतिनिधात्मक संकेत होता है और यह लाल वृत्त में जो है ना पी अक्षर के ऊपर क्रॉस के रूप में दिखता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि वाहन में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC ना होने पर दंड क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वाहन में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC ना होने पर दंड जो है क्या है, बताइए। कितना दंड है। तो 12 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना है, तो 1000 रुपये क्या है, तो दंड है। नेक्स्ट आइए करा है कि कौन सा संकेत स्कूल के पास सावधानी का प्रतीक है। करा है कौन सा संकेत स्कूल के पास सावधानी का प्रतीक है। तो 13 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 2 बच्चों की जो है ना आकृति क्या है, 2 बच्चों की आकृति। तो याद रखिए यह संकेत दर्शाता है कि आगे जो है ना स्कूल है और 2 बच्चों की आकृति वाला चिन्ह लगाया जाता है और इसका रंग पीला और क्या है, आकृति जो है ना काली होती है। नेक्स्ट है करा कि हेलमेट ना पहनने पर दंड क्या है, बताइए। हेलमेट ना पहनने पर जो दंड है क्या है। तो 14 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1000 रुपये क्या है, तो जुर्माना है। नेक्स्ट है करा कि सीट बेल्ट ना पहनने पर कितना जुर्माना है, बताइए। सीट बेल्ट ना पहनने पर कितना जुर्माना है। तो 15 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1000 रुपये क्या है, तो जुर्माना है। नेक्स्ट है करा कि वाहन बीमा ना होने पर जुर्माना कितना है, बताइए। वाहन बीमा ना होने पर जुर्माना कितना है। तो 16 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 2000 रुपये क्या है, जुर्माना है। तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 196 के अनुसार बीमा अनिवार्य है और बिना बीमा के वाहन चलाने पर 2000 रुपये तक क्या है, जुर्माना लग सकता है। नेक्स्ट है करा कि कौन सा संकेत यू टर्न वर्जित दर्शाता है, बताइए। करा कौन सा संकेत यू टर्न वर्जित दर्शाता है। तो 17 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। उल्टे तीर पर जो है ना क्रॉस क्या है, उल्टे तीर पर क्रॉस। तो इसमें जो है ना उल्टे दिशा का तीर होता है जिस पर क्या है, तो क्रॉस बना होता है और यह संकेत दर्शाता है कि यहाँ यू टर्न लेना क्या है, तो मना है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि 16 वर्ष की उम्र में कौन सी श्रेणी का वाहन चलाने की अनुमति है, बताइए। करा कि 16 वर्ष की उम्र में कौन सी श्रेणी का वाहन चलाने की अनुमति है। तो 18 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी। इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने की क्या है, तो अनुमति है। तो 16 वर्ष की उम्र में जो है ना केवल बिना गियर वाली 50 सीसी तक 2 पहिया वाहन चलाने की अनुमति है और अब कई ई बाइक श्रेणी में जो है ना आती है। ठीक है। और इसके लिए अलग से जो है ना लाइसेंस लेना होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि इमरजेंसी वाहन को रास्ता ना देना क्या अपराध है, बताइए। करा इमरजेंसी वाहन को रास्ता ना देना क्या अपराध की श्रेणी में आता है, बताइए। तो 19 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। हाँ, अपराध की श्रेणी में जो है ना आता है। जैसे क्या है, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस आदि को रास्ता देना क्या है, तो अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है ये करा कि गाड़ी की दिशा तय कौन करता है, बताइए। गाड़ी की गति सीमा जो है यहाँ पे गाड़ी की गति सीमा पूछा है कि गाड़ी की गति सीमा जो है तय कौन करता है। तो 20 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। राज्य सरकार करता है। कौन करता है, राज्य सरकार करता है। ठीक है। तो याद रखिए कि राज्य सरकार अलग अलग क्षेत्रों की सड़क सुरक्षा स्थिति के अनुसार गति सीमा तय करती है। नेक्स्ट है ये करा कि वाहन के रेडिएटर में पानी क्यों डाला जाता है, बताइए। वाहन के रेडिएटर में पानी क्यों डाला जाता है। तो 21 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। इंजन ठंडा रखने के लिए वाहन के रेडिएटर में जो है ना पानी डाला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि वाहन के लिए सही टायर प्रेशर क्यों जरूरी है, बताइए। वाहन के लिए सही टायर प्रेशर क्यों जरूरी है, बताइए, क्यों जरूरी है। तो 22 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ईंधन की बचत और सुरक्षा के लिए क्या है, तो ज़रूरी है। नेक्स्ट है ये करा कि वाहन में एयर फिल्टर का कार्य क्या होता है, बताइए। वाहन में एयर फिल्टर का कार्य क्या होता है। तो 23 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हवा को जो है ना साफ़ करना। क्या करना, हवा को साफ़ करना। नेक्स्ट है ये करा कि इंजन ऑयल का कार्य क्या है, बताइए। इंजन ऑयल का जो कार्य है क्या है,
तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कल पुर्जों को जो है ना चिकनाई देना। क्या करना? कल पुर्जों को चिकनाई देना। तो याद क्या है कि वायल जो है ना, वायल घर्षण को कम करता है और इंजन के पुर्जों की उम्र जो है ना बढ़ाता है और इंजन की ओवर हीटिंग से बचाता है और नियमित अंतराल पर वायल बदलना क्या होता है? ज़रूरी होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है कि क्लच प्लेट खराब होने का मुख्य लक्षण क्या होता है? बताइए, क्लच प्लेट खराब होने का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। गियर बदलते समय जो है ना आवाज़ आती है। क्या होती है? गियर बदलते समय क्या होती है? तो आवाज़ आती है। नेक्स्ट ये करा कि इंजन ओवर हीटिंग का मुख्य कारण क्या हो सकता है? बताइए, इंजन ओवर हीटिंग का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कूलेंट का जो है ना अभाव। क्या है? कूलेंट का अभाव है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट ये करा कि वाहन की बैटरी का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, वाहन की बैटरी का मुख्य कार्य क्या है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए क्या होगा। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, बताइए इसमें कौन सही है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विद्युत ऊर्जा जो है ना प्रदान करना। तो याद रखिए बैटरी स्टार्टिंग मोटर जो है ना, बैटरी स्टार्टिंग मोटर और लाइटिंग को बिजली देती है और बैटरी चार्ज ना हो तो वाहन जो है ना स्टार्ट नहीं होता है और ओवर चार्जिंग से बैटरी जो है ना ख़राब भी हो सकती है। इसलिए बैटरी की नियमित जाँच और मेंटेनेंस ज़रूरी है। नेक्स्ट ये करा कि ब्रेक ऑयल की कमी से क्या समस्या हो सकती है? बताइए, ब्रेक ऑयल की कमी से क्या समस्या हो सकती है? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक जो है ना फेल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ब्रेक फेल हो सकते हैं। तो ब्रेक ऑयल ब्रेक सिस्टम से दबाव बनाता है, ब्रेक ऑयल ब्रेक सिस्टम में दबाव बनाता है और कमी जो है ना, कमी से ब्रेक लगने में दिक्कत आती है और वाहन जो है ना असुरक्षित हो जाता है। इससे समय समय पर जो है ना ब्रेक ऑयल की जाँच आवश्यक हो गया है। नेक्स्ट ये करा कि यदि वाहन की स्टीयरिंग कड़ी हो जाए तो कारण क्या हो सकता है? बताइए, करें यदि वाहन की स्टीयरिंग कड़ी हो जाए तो कारण क्या हो सकता है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, पावर स्टीयरिंग ऑयल की जो है ना कमी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, याद रखिए ना इसमें कि पावर स्टीयरिंग ऑयल की कमी से स्टीयरिंग जो है घुमाने में कठिनाई होती है। इससे वाहन को मोड़ना क्या होता है? कठिन हो सकता है। इसलिए ज़्यादा दबाव से सिस्टम को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट ये करें, गियर शिफ्ट करते समय आवाज़ आना किस समस्या का संकेत है? गियर शिफ्ट करते समय आवाज़ आना किस समस्या का संकेत है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए होगा, क्लच प्लेट जो है ना घिसी हुई है। क्या है? क्लच प्लेट घिसी हुई है। तो क्लच सही से कार्य ना करे तो गियर बदलते समय जो है ना आवाज़ आती है। नेक्स्ट आइए करा इंजन में नॉकिंग की आवाज़ आने का मुख्य कारण क्या है? बताइए, इंजन में नॉकिंग की आवाज़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, घटिया गुणवत्ता का जो है ना ईंधन। क्या है? घटिया गुणवत्ता का ईंधन। तो खराब ईंधन समय से पहले जलता है जिससे नॉकिंग होती है और इंजन की कार्य क्षमता घटती है और इंजन के पुर्जों को जो है नुकसान हो सकता है। इसलिए अच्छे गुणवत्ता का फ्यूल इस्तेमाल करें। नेक्स्ट ये करा कि शॉक एब्जॉर्बर्स, यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर दिया हुआ है। शॉक एब्जॉर्बर का कार्य क्या होता है? बताइए, शॉक एब्जॉर्बर का कार्य क्या होता है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, झटकों को जो है ना कम करना। क्या करना? झटकों को कम करना। तो शॉक एब्जॉर्बर जो होता है यह झटकों को सोख कर सवारी को जो है ना आरामदायक बनाता है और तेज़ ब्रेकिंग या गड्ढों में वाहन संतुलन बनाए रखता है। इसलिए शॉक खराब होने पर क्या है? वाहन जो है ना हिलता है। इसलिए समय पर क्या है? निरीक्षण जरूरी है। नेक्स्ट ये करा कि वाहन के एयर कंडीशनर में गैस की कमी से क्या असर होता है? बताइए, वाहन के एयर कंडीशनर में गैस की कमी से क्या असर होता है? 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ठंडक जो है ना नहीं मिलती है। क्या है? ठंडक नहीं मिलती है। तो एसी गैस जो है ना ठंडक के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से एसी हवा तो देगा लेकिन जो है ठंड नहीं होगी। ठीक है, और कंप्रेसर पर भी क्या होता है? असर पड़ता है। इसलिए गैस लीक की जांच कर समय पर जो है ना भरवाएं। नेक्स्ट ये करा कि इंजन से काला धुआं निकलना किसका संकेत है? बताइए, इंजन से काला धुआं निकलना किसका संकेत है? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधजला जो है ना ईंधन। क्या है? अधजला ईंधन। तो काले धुएं जो है ना, काले धुएं का कारण अधजला डीजल पेट्रोल होता है और यह प्रदूषण को जो है ना बढ़ाता है और इंजन में खराबी भी हो सकती है। नेक्स्ट ये करा कि वाहन की हेडलाइट को लो बीम का उपयोग कब किया जाता है? बताइए, वाहन की हेडलाइट की लो बीम का उपयोग कब किया जाता है? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रात में सामने वाहन होने पर। तो लो बीम सामने आने वाले वाहन चालक की आंखों को चुभता नहीं है। इसे सुरक्षा के लिए जो है ना आवश्यक है। ठीक है, इसलिए उच्च बीम जो है ना रात में खाली सड़कों पर उपयोग होता है और ट्रैफिक नियम के अनुसार जो है इसे चलाएं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे करा है कि क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए, क्लच का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, इंजन और गियर के बीच जो है संपर्क बनाना और क्या होता है? तोड़ना होता है। नेक्स्ट ये करा कि वाहन का अल्टरनेटर किससे संबंधित है? बताइए, वाहन का जो अल्टरनेटर है किससे संबंधित है?
तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। विद्युत चार्जिंग से क्या है? तो संबंधित है। तो अल्टरनेटर क्या करता है? इंजन से ऊर्जा लेकर बैटरी को चार्ज करता है और इसके ख़राब होने पर बैटरी जो है ना चार्ज नहीं होती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि व्हील अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट जो है ना क्यों ज़रूरी है? बताइए, व्हील अलाइनमेंट क्यों ज़रूरी है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। टायर घिसाव को कम करने और संतुलन के लिए होता है। तो याद रखिए कि सही अलाइनमेंट से टायर जो है ना बराबर घिसते हैं और वाहन की दिशा में संतुलन बना रहता है और टायर की जो है ना उम्र बढ़ती है, इसलिए ड्राइविंग जो है ना आरामदायक होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हील अलाइनमेंट क्यों ज़रूरी है? टायर घिसाव को कम करने और संतुलन के लिए क्या है? तो ज़रूरी है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अधिक इंजन ध्वनि किसका संकेत हो सकता है? अधिक इंजन ध्वनि किसका संकेत हो सकता है? तो 39 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइलेंसर में लीकेज या इंजन की जो है ना खराबी। तो अधिक इंजन जो है ना ध्वनि में किसका संकेत हो सकता है? तो साइलेंसर में लीकेज या इंजन की खराबी है। तो साइलेंसर में छेद या लीकेज से आवाज़ बढ़ जाती है और इंजन में जो है ना भीतरी दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए यह प्रदूषण और शोर जो है ना बढ़ाता है, इसलिए तुरंत इसको जाँच कराना चाहिए। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि डेड बैटरी से क्या संकेत मिलता है? बताइए, डेड बैटरी से क्या संकेत मिलता है? तो 40 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाहन जो है ना स्टार्ट नहीं होता है। तो डेड बैटरी से जो है ना स्टार्टर मोटर की ऊर्जा नहीं हो मिलती है और सभी इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है ना बंद हो सकते हैं, इसलिए बैटरी को चार्ज बदलना पड़ता है। इसलिए बैटरी वोल्टेज समय समय पर जो है ना बैटरी का वोल्टेज समय समय पर जो है ना चेक करें, ठीक है। तो डेड बैटरी से क्या संकेत मिलती है? तो वाहन जो है ना स्टार्ट नहीं होता, जो भी बल्ब बत्ती होगा वो सब क्या है? तो नहीं जलेगा, ठीक है। तो ये रहा ट्रेड ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 रहा। इसके बाद आपका एक सेट और बचेगा, एक सेट करवा करके जो है ना बुक खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। इसमें जो है MCQ के फॉर्म में हर वो चैप्टर से जो है ना स्टार्टिंग में जो है ना PYQ मतलब एक तरह से क्वेश्चन दिया गया ट्रेड का, तो सारा जो है हम करवाने वाले हैं। इसका होमवर्क जो है ना स्टार्टिंग से अब देने वाले हैं। बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि जो ट्रेड ज्ञान में जो स्टार्टिंग में अधिनियम है और भी जो चैप्टर दिया गया उसका जो है ना होमवर्क ग्रुप में डालिए। तो जितने भी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर जो होमवर्क से जिसको नहीं ज्वाइन किए सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपका होमवर्क जो है ना स्टार्टिंग से आपका इस बुक से देंगे और इसमें जो है ना हर वो चैप्टर में जो है ना लगभग आपका 200 से 250 क्वेश्चन सारा हम करवाने वाले हैं। तो सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क से उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको ज्वाइन करने कुछ नहीं जो है ना आपको देखिए इसमें क्या क्या करवाया जा रहा है। देखिए पहले स्टार्टिंग में आपको बताएं, आपको हर वो क्लास में आपको बताया जाता है, लेकिन जो लोग नहीं जुड़े उनके बारे में बताते हैं। देखिए इस बुक से ना आपका डेली जो आपका 2 से 3 पेज आपको होमवर्क मिलता है ताकि आपका जो है ना ट्रेड में जो 40 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा आपका प्रॉब्लम नहीं हो। और जैसे ही ये बुक पूरा खाली थ्योरी सेक्शन स्टार्ट है, जैसे ही इसमें फिर वन लाइनर दिया हुआ है, फिर PYQ मतलब इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ और PYQ भी है। जो भी आपका एग्जाम में ड्राइवर के पूछा गया, जैसे दिल्ली पुलिस ड्राइवर और भी लोग जो भी ड्राइवर का जो एग्जाम होता है ना, तो आपको उसमें PYQ दिया हुआ है। तो सारा हम शुरू से इस बुक को जो है ना होमवर्क करवा रहे हैं और जैसे ही पूरा बुक खत्म होगा तो आपका जो राजस्थान का ये बुक है ना ये स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी दोनों बुक पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। इसका PDF जो है ना आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी किरण का क्लास आ रहा है, आपका ट्रेड ज्ञान का एक सेट और बच गया है। बाकी इसमें जो चैप्टर दिया हुआ है स्टार्टिंग से उसका जो है ना हम क्लास भी करवाने वाले हैं और सभी का जो है ना आपको होमवर्क इस ग्रुप में देने वाले हैं। बाकी अरिहन का भी क्लास आ रहा है, पब्लिकेशन का भी आपको बहुत दिनों से क्लास वेट था कि मतलब जल्दी से क्लास स्टार्ट कीजिए, तो इसका जो है ना क्लास स्टार्ट हो गया है। तो जो भी लोग क्लास नहीं देख रहे हैं सभी क्लास को देखा कीजिए, क्योंकि जितना क्लास देखिएगा आपको फ़ायदा जो है उतना ही अधिक होगा। तो सभी लोग क्लास को देखा कीजिए और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो है ना आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा और पेमेंट कहाँ करना हो देखिए फ़ोन पे नंबर है 7549392490। इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके ही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर है, नंबर सेव कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पे जो है इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है इस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग जो है ना जितने भी लोग राहुल स्टडीज़ पे विश्वास करते हैं, राहुल स्टडी ग्रुप से क्लास करते हैं, सभी लोग जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो है ना 100% यहाँ फ़ायदा ही होगा, घाटा नहीं होने वाला है। ऐसा तो इसके कई गुना जो है आप मोबाइल में रिचार्ज करवा के जो है ना क्लास देख रहे हैं, अब एक बार जुड़ करके देखिए ना आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे जो है ना बेहतर तरीके से होमवर्क और प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन के साथ आपको सारा कुछ यहाँ पे दिया जा रहा है। तो सभी लोग जो है ना जरूर ज्वाइन अगर विश्वास है कि हाँ यहाँ पे हमें बेहतर तरीके से, और आपका देखिए अगर सेट में आप क्लास देख रहे हैं तो आपका 60 नंबर आ रहा है ना, तो ग्रुप में जुड़िएगा। जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका सोल्यूशन पढ़िएगा, होमवर्क पढ़िएगा, तो आपका ऑटोमेटिक है कि 60 से 65 होगा, 60 से 55 नहीं होगा। ये विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। क्लास कर रहे हैं तो एक बार जुड़ करके देखिए। 100 रुपये जो है ना कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है। अगर आपको फ़ायदा नहीं होगा तो आप बोलिएगा। इसमें स्पेशल क्या है ना, इसमें ऐड किया गया है कि आपका GK GS जो एडिटोरियल 7500 और 5000 का जो टेस्ट हो रहा है आपको होमवर्क इसमें दिया जा रहा है। और शाम में जो आपका टेस्ट होता है शाम में 7-7:30 बजे और रात में 10 बजे। आपको GK GS जो है ना आपका प्लस पॉइंट बढ़ाने के लिए GK GS आपका क्वेश्चन सही हो, इसके लिए जो है ना बिहार दरोगा ग्रुप में करवा रहे थे। लेकिन सोचेंगे नहीं, ड्राइवर के जितने लोग जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में भी जो है ना हम GK GS करवा देते हैं। इसमें होमवर्क दिया जा रहा है, तो सभी लोग होमवर्क पढ़िए और टेस्ट लगाइए, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ना आपको करवाया जा रहा है इस ग्रुप में। तो
सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल पे है ना, चलो उस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हर ग्रुप में जो है ना चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिए, क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो ड्राइवर का तैयारी करें उनके पास जो है एक ऑथेंटिक क्लास का लिंक उनको मिल सके, ताकि वो भी अपना अच्छे से तैयारी कर सके। आपको पता है कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है और आपका जो है ना 15 तारीख से पहले आपका एग्जाम हो जाएगा, इसलिए जितना कम समय है ना उतना रात दिन एक करके जो है ना अपना तैयारी को बेस्ट कर दीजिए, कि ताकि मेरा कहीं भी आपका कोई क्वेश्चन आए तो आपको जो है ना आपसे छूटे नहीं। आपको टारगेट लेके चलना है ना कि आपका जीके जीएस और करंट में आपका 60 में जो है ना आपका 50 प्लस सही हो। और आपका ट्रेड में हम होमवर्क करवा रहे हैं जी, और आपका चौधरी सर का बुक है और आपका राजस्थान का दोनों बुक अगर करवा देंगे तो आपका हमारा टारगेट है कि 35 आपका सही होना चाहिए। तो जोड़ लीजिए आपका कितना नंबर होता है। अगर आपका 70 प्लस भी आ रहा है तो आपका रिजल्ट 100% होगा, इतना विश्वास रखिए। और आपका जीके जीएस और करंट अफेयर्स का भी टेस्ट करवाया जा रहा है, तो जितना भी टेस्ट होता है सभी टेस्ट को दीजिए, होमवर्क करिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए और क्लास देखिए। इतना आपको करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।